हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग अपनी नई क्लास विराम को आपके सामने लेके आए हैं। पिछली हमारी क्लासेस बहुत ही अच्छी रही हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो उसी क्रम को हम बनाए रखेंगे और रोज़ आपके लिए नई नई क्लास लेके आते हैं। तो आज हम अपनी नई क्लास विराम को लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो ये टॉपिक आपका ज़रूरी, इस टॉपिक से एक ना एक प्रश्न आपके परीक्षाओं में आता है। जितने भी कंपटीशन है जिसमें हिंदी से संबंधित आपके प्रश्न आते हैं तो उसमें इस टॉपिक से संबंधित किसी ना किसी प्रकार से एक प्रश्न पूछा ही जाता है। जैसे वाक्य शुद्धि वगैरह में या कहीं ना कहीं करके इसको पूछ लेते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक होने वाला है और लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत रहता है इस टॉपिक में। तो आज हम सभी कन्फ्यूज़न दूर करने वाले हैं। तो देखते हैं विराम। अच्छा, विराम होता क्या है? विराम क्या होता है? जैसे इंग्लिश में स्टॉप बोलते हैं तो इसका अर्थ होता है ठहराव या रुकाव। तो विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव या रुकाव। तो मुख्य रूप से जो श्री कांता गुरु जी हैं उन्होंने 20 विराम चिन्ह को बताया है कि विराम चिन्ह की संख्या 20 होती है। तो 20वां विराम चिन्ह को आज हम देखेंगे और बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन इनमें हमें रहता है। तो पहला विराम चिन्ह देखते हैं, अल्प विराम। कौन सा है? अल्प विराम, जिसे हम कॉमा कहते हैं। इंग्लिश में हम कॉमा कहते हैं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? अल्प विराम। तो अल्प विराम क्या होता है? इसका जो चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका ये चिन्ह होता है। ध्यान से देखिएगा। तो इसमें आपको पहचानना ही होता है। इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे देखने को। तो नेक्स्ट है अर्धविराम। तो अर्धविराम क्या होता है? इसे सेमीकोलन कहते हैं। तो सॉरी, इसे अर्धविराम का जो चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। कैसा होता है? इस प्रकार का। ठीक है, कॉलन, सेमी कॉलन। ठीक है। और उपविराम या अपूर्ण विराम, इसे क्या कहते हैं? उपविराम या इसे विसर्ग क्या कहते हैं? विसर्ग। ठीक है। तो ये कैसा होता है? ये 2 पॉइंट होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है पूर्ण विराम, जिसे क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। तो ध्यान देंगे, अल्प विराम क्या हो गया? ये हमारा अल्प विराम हो गया। अर्धविराम क्या हो गया? अर्धविराम एक पॉइंट और नीचे कॉमा। ठीक है। उपविराम, उपविराम इसे विसर्ग। ठीक है। पूर्ण विराम फुल स्टॉप हमारा होता ही है। ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है? ऐसा। ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आश्चर्य, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होता है। निर्देशक, संयोजक या सामासिक चिन्ह, क्योंकि समास आप पढ़ते हैं तो समास को ये जो डैश होता है थोड़ा बड़ा होता है डैश। ठीक है, इसमें डैश कैसा होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है। कोष्टक, तो कोष्टक आपने पढ़े होंगे मैथ में। 3 कोष्टक होते हैं, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट और कैपिटल या जो भी बोलते हैं। उद्धरण। ठीक है, तो उद्धरण का चिन्ह कैसा होता है? इस प्रकार का। विवरण, विवरण क्या होता है? जब जैसे किसी चीज का विवरण देना हो तो उसको विसर्ग और एक हल्का सा डैश करते हैं। पुनरुक्ति। ठीक है, ये डबल कॉमा, डबल कोट्स में बंद होता है। ठीक है, यानी रिपीटेशन क्या होता है? जैसे आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे। ठीक है, तो वहाँ इनका पुनरुक्ति यानी किसी चीज को कहना। ठीक है। आगे देखते हैं, ये हमारे कुछ 11 चिन्हों। तो पहला क्या है? अल्पविराम। अल्पविराम में क्या होता है? कॉमा होता है। अर्धविराम में सेमी कॉलन। ठीक है। उपविराम में ये 2 विसर्ग। ठीक है। और पूर्ण विराम में पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य चिन्ह, एक्सक्लेमेशन, निर्देशक, संयोजक या सामासिक, इन तीनों को एक ही नाम से जाना जाता है। इसको 3 नाम से जाना जाता है। निर्देशक चिन्ह यानी किसी चीज का निर्देश करना हो, इंडिकेट करना हो। ठीक है। तो
उसके लिए ये जो होता है थोड़ा सा बड़ा रहता है, डैश ये होता है थोड़ा बड़ा रहता है। कोष्टक, छोटा कोष्टक, ठीक है, ये और मंझला कोष्टक, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है, और बड़ा कोष्टक कुछ ऐसे, ठीक है, ध्यान रहेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ध्यान रहेगा। उद्धरण ये कुछ इस प्रकार से, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। नेक्स्ट विवरण, तो विवरण आपने देख ही लिया है, ठीक है, और पुनरुक्ति चिन्ह यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा। नेक्स्ट देखते हैं लाघव। लाघव चिन्ह क्या होता है, ये छोटा सा जीरो सा बना देते हैं, ठीक है। लोप चिन्ह, किसी चीज का लोप करना हो, जैसे आप लोग डैश 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 कर देते हैं, जैसे हम बीप कर देते हैं ना, तो डैश 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 कर देते हैं, बीप कर देते हैं, वो लोप चिन्ह होता है, ठीक है। जैसे ईटीसी के बाद जैसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, तो ये डैश डैश कर देते हैं, ये इसे क्या कहते हैं, लोप चिन्ह। क्या कहते हैं इसे, लोप चिन्ह, ठीक है, या तो प्लस प्लस से या ये पॉइंट 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 से ऐसे कर देते हैं। लाघव चिन्ह, ठीक है, ये छोटा सा जीरो होता है। योजक, योजक या पाद चिन्ह, ठीक है, तो योजक क्या होता है, हल्का सा डैश होता है, ठीक है। जैसे माता पिता योजक होते हैं ना, दो दो शब्दों को जोड़ते हैं, ठीक है, योग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये हल्का सा डैश होता है। दीर्घ चिन्ह यानी आपने जैसे ये जैसे ओम करते हो, ठीक है, तो ओम, तो जैसे ओम लिखते हो, फिर इसके बाद इस तरीके के चिन्ह का प्रयोग होता है, ये होता है दीर्घ चिन्ह, ठीक है। पाद बिंदु, पाद बिंदु क्या होता है, ये डिवाइड जैसा कुछ होता है, ये कैसा होता है, डिवाइड जैसा, ये ऐसे ऐसे और बीच में डैश, ठीक है। हंस पद, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी चीज आपकी छूट जाती है, ठीक है ना, तो उसे क्या होता है, जैसे आप लाइन में कोई कोई चीज लाइन में लिख रहे हो, ठीक है, और क्या हुआ, आपने वो लिख दिया, लेकिन आपको लगा कि बीच में कोई चीज हमारी छूट रही है, हम लिखना भूल गए, तो एक हल्का सा ऊपर ही हंस पद ये इस टाइप में लिख के हम वहाँ उसका विवरण दे देते हैं, जो भी लिखना होता है लिख देते हैं, ठीक है, तो ये होता है हंस पद। टीका सूचक, ठीक है, टीका टिप्पणी कुछ करनी हो तो क्या होता है, पैराग्राफ के लास्ट में या पेज के लास्ट में, तो वहाँ कुछ इंडिकेशन दे देते हैं, ठीक है, यानी एक्सप्लेनेशन देते हैं उसके बारे में, टीका टिप्पणी कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है टीका सूचक चिन्ह, ठीक है। या मान लो किसी चीज को अंडरलाइन करके उसका एक्सप्लेनेशन नीचे दे देते हैं। तुल्यता यानी इक्वलिटी या कंपैरिजन के लिए इसका प्रयोग होता है हिंदी में, इक्वल का। समाप्ति चिन्ह, जब आपका पूरा चैप्टर या कुछ भी समाप्त होता है, तो उसके लिए जैसे आपने ये आपको सबसे ज्यादा ये चिन्ह आपको देखने मिलेंगे रामायण या भगवत गीता में। अगर आप तुलसीदास की रामायण पढ़ते हो तो वहाँ आपको लगभग सभी चिन्ह ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब किसी अध्याय का समाप्त होता है, किसी अध्याय समाप्त मतलब ऐसे करके, तो वहाँ आपको ये चिन्ह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 20 चिन्ह कांता श्रीकांत गुरु जी ने दिए हैं। कौन कौन से, नंबर एक याद रखें, अल्प विराम, नंबर एक कौन सा है, अल्प विराम, दूसरा है अर्ध विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, उप विराम और पूर्ण विराम। तो इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। आपको पूर्ण विराम क्लियर होता है, अल्प विराम मतलब हल्का सा विराम, जैसे ठीक है, किसी चीज को हम कह के हल्का सा एक रुकावट लाते हैं, तो उसे अल्प विराम कहते हैं। ये और ये आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। अर्ध विराम और उप विराम, इसमें आप विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। अर्ध विराम और उप विराम में विशेष ध्यान दीजिए। उप विराम में अपूर्ण विराम, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे अल्प विराम बिल्कुल हल्का सा होता है, अर्ध विराम मतलब जैसे पूर्ण विराम का आधा, उप विराम जैसे उप विराम में क्या होता है, जैसे अल्प विराम में बहुत माइनर सा रुकते हैं, अर्ध विराम में थोड़ा लगभग 50% रुकते हैं, उप विराम में 75% और पूर्ण विराम में उस चीज को बिल्कुल वहीं रोक देते हैं, नई तरीके से सेंटेंस शुरू करते हैं। प्रश्नवाचक, ठीक है, नंबर 5 क्या है, प्रश्नवाचक, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य चिन्ह, ठीक है, निर्देशक या निर्देशक, संयोजक या सामासिक, इसमें बड़ा डैश यूज करते हैं, कोष्टक आपको पता ही है, उद्धरण यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, विवरण चिन्ह, ठीक है, ये विसर्ग और एक हल्का सा डैश होता है, पुनरुक्ति में डबल इन्वर्टेड कॉमा। और नेक्स्ट ये हो गया 11, 12वां देखते हैं लाघव चिन्ह, ठीक है, और 13 लोप चिन्ह, 15वां योजक चिन्ह या पाद चिन्ह, 15वां दीर्घ चिन्ह, 16 पाद बिंदु चिन्ह, 17 हंस पद चिन्ह, 18 टीका सूचक चिन्ह और 19
तुल्यता चिन्ह और 20 समाप्ति चिन्ह। तो इसमें विशेष करके आपको ये याद रखना कि विराम कितने होते हैं, कुल कितने होते हैं, 20 होते हैं। ठीक है, किनके अकॉर्डिंग, श्रीकांता गुरुजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इनको हम ध्यान रखेंगे अच्छे से। और आज का टॉपिक बहुत छोटा था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत हेल्पफुल। एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेना, एक बार ऐसा करना, ये 20 मतलब ये लिख लेना। ठीक है ना, 20 आप 20 आप ये जो ये वो हैं इनके लिख लेना, और फिर उनका क्या करना, उनको उनको बना देना। 20 इनके कर लेना, फिर उसको मतलब लिख लेना, फिर उनके चिन्ह को उनके सामने लिखना। प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, एक बार प्रैक्टिस हो गई फिर आप इनको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मैं आपके लिए इसी प्रकार से नई नई क्लासेस लाता रहूँगा। और वीडियो को पूरा आप लोग देखा करें, आप ही के लिए मैं ये वीडियो लेके आता हूँ, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, नई वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।